नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं LLB करने के बाद वह बार काउंसिल में जब स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम आज इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे या आपके लिए चीज़ें आसान करने का प्रयत्न करेंगे कि वह कौन कौन से प्रोसेस है जिससे गुजर करके आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के लिए अप्लाई करना होता है। हम एक एक प्रक्रिया दर प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपसे चर्चा करेंगे ताकि आपसे कोई चीज़ छूटे ना। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो प्रारंभ करूं, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, ये एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न होता है। जो छोटे कस्बे के LLB के छात्र होते हैं या महानगरों में कम रहे हैं, जिन्हें बार काउंसिल के बारे में आइडिया नहीं होता है या जिनके घर में कोई पहले से अधिवक्ता नहीं है, उस संपर्क में उस क्षेत्र में नहीं है, उनको LLB करने के बाद इस गुत्थी को सुलझाने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि आखिर वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जनरल, OBC, SC, ST और सीनियर सिटीजन्स सभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क है वो अलग अलग है। जैसे जनरल के लिए वर्तमान में 16,665 रुपये है, OBC के लिए 15,665 रुपये है, SC के लिए 10,665 रुपये है। वहीं अगर बात करें सीनियर सिटीजन्स की, जिनकी उम्र 35 के ऊपर है लेकिन 50 से कम है, उनके लिए यह शुल्क 25,665 रुपये है और जो 50 के ऊपर वाले हैं उनके लिए यह शुल्क 31,665 रुपये वर्तमान समय में है। तो सबसे पहले जो ये शुल्क क्राइटेरिया स्टेट बार काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया है अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961, आपको आवश्यक है कि सबसे पहले एक डिमांड ड्राफ्ट, और आप इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि आप अपने डिमांड ड्राफ्ट को जब बनवाएंगे तो उसमें स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नाम से बनवाएंगे या इलाहाबाद के नाम से बनवाएंगे। हिंदी में राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं बनवाएंगे, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म वहीं कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप जाकर के स्टेट बार काउंसिल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से डिमांड ड्राफ्ट लाइए। तो आपको यह गलती नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो जब भी आप डिमांड ड्राफ्ट के लिए बैंक में जाएं और आप डिमांड ड्राफ्ट की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो अगर आप उस बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो वहाँ पर सिंपली आपको अपना एक डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म लेना है, डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म भरना है और भर करके वहाँ जमा करना है। पैसा आपके अकाउंट से कट के उस संस्था के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उसके अकाउंट में चला जाएगा जिस संस्था के नाम से आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में जा रहे हैं जहाँ पे आपका खाता नहीं है तो आपको चेक द्वारा वहाँ भुगतान करना पड़ेगा और अधिकतम आधे से लेकर के 2 घंटे के मध्य में डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि वो डिमांड ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद इनके नाम से वह ड्राफ्ट बनवाना है। दूसरा काम जो आपको करना है वो यह करना है कि एक 500 रुपये का स्टाम्प बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नाम से फॉर द पर्पज ऑफ बार रजिस्ट्रेशन, इसमें पर्पस भरा जाता है। तो वो 500 रुपये वाला जब आप स्टाम्प लेंगे तो उसमें जब आपसे पर्पस पूछेगा तो आपको बताना है फॉर द पर्पज ऑफ बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन, और वो भी रहेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नाम से। और उसके बाद एक 10 रुपये का आपको हलफनामा चाहिए जिसे एफिडेविट बोलते हैं आप, और उसमें आप ये चीज़ें घोषित करेंगे कि आपने जो भी जानकारी बार काउंसिल को उपलब्ध कराई है, शैक्षणिक दस्तावेज, आर्थिक दस्तावेज, सामाजिक दस्तावेज, जो भी आपने उनको जानकारी उपलब्ध कराई है, पते, आधार कार्ड, वह सब आपकी जानकारी में पूरा सही है और गलत होने पर आप उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। इस बात की घोषणा आप उस 10 रुपये के एफिडेविट में करते हैं। ये आपके पास 3 प्रमुख कागजात हैं जो आपके पास प्रारंभ में होने चाहिए। अब इसके बाद जो अगली प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि या तो आप जो बार काउंसिल का फॉर्म है वो बार काउंसिल में जा कर के, वो लखनऊ में भी मिलता है आपको, वो आपको
प्रयागराज में भी मिलेगा, या किसी अधिवक्ता से आप संपर्क करेंगे तो उनके पास रखा रहता है तो वो भी दे देते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन जाएंगे, स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे तो वो पूरा फॉर्म आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि आप पूरा फॉर्म भरते हैं, जहाँ पे जो जानकारी आपसे पूछता है वो आप जानकारी देते हैं, कब हाई स्कूल पास किया, कब इंटर पास किया, कब ग्रेजुएशन किया, कब LLB किया, किस यूनिवर्सिटी से किया। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप 4 जगह उसमें फ़ोटो चस्पा करना होता है, फ़ोटो चस्पा करते हैं। उसके बाद उस फॉर्म को लेकर के आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो स्टेट बार काउंसिल का मेंबर है अथवा जुडिशरी का हिस्सा है, अर्थात जज है। वो जज सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो सकता है, CGM हो सकता है, जिला जज हो सकते हैं, अथवा हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं। या तो ये हो सकते हैं अथवा बार काउंसिल का मेंबर, बार काउंसिल के सचिव, बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, ये जो लोग बार काउंसिल के दायित्व में होते हैं वो भी आपके फ़ोटो को अटेस्ट करते हैं। तो वो जो 4 फोटो आप उसमें लगाएंगे उनको उनसे अटेस्ट करवाना है। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है अटेस्ट करवाने के लिए तो आप सीधे सीधे जब बार काउंसिल जाएंगे तो वहाँ बार काउंसिल के ऑफिस में कोई ना कोई स्टैंडिंग मेंबर जो है वहाँ पे चेयर पर होता है, उसके पास आप जाएंगे तो वह आपके फ़ोटो को वहीं अटेस्ट कर देगा। इसके बाद जो अगला है, जैसे ही आप दूसरे या तीसरे पेज पर रहेंगे तो वहाँ पर एक चरित्र प्रमाण पत्र भरने के लिए होता है, और उस चरित्र प्रमाण पत्र का अथेंटिकेशन, अटेस्टिंग करता है एक अधिवक्ता जो 10 साल का स्टैंडिंग काउंसिल हो, यानी कि जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस करने का। तो वह अपना नाम, अपना सिग्नेचर, अपना डेजिग्नेशन, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पूरा पता वहाँ पर डालता है और वह यह घोषित करता है कि आपका चरित्र बार काउंसिल के नियमावली के हिसाब से उपयुक्त है। और इसके लिए भी अगर आपके रिलेशन में, आपके संपर्क में कोई नहीं है तो आप साधारणतः कहीं कचहरी में, जिला न्यायालय में या वहीं पर बार काउंसिल में जाएंगे तो आपको काफ़ी अधिवक्ता गण वहाँ मिल जाते हैं जो काफ़ी सपोर्टिव नेचर के होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी बिना, ना तो मैंने फ़ोटो अटेस्ट करवाई थी और ना ही मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे किसी से सिग्नेचर करवाए थे, वहीं बार काउंसिल में आधे घंटे के अंदर मेरे सारे काम हुए थे। इसके बाद आप जब बार काउंसिल ऑफिस में जाएंगे तो, क्योंकि मैंने प्रयागराज में करवाया है, तो इसके बाद इतना करने के बाद आपको जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, LLB की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसकी 2-2 कॉपियाँ बनवानी है, और जो आपने फॉर्म अटेस्ट करवाया था उसकी भी 1 कॉपी बनवानी है, और साथ ही साथ आधार कार्ड की भी 1 कॉपी उसमें लगानी है, जिसके आधार पर वो आपका पता मैच करेंगे। और इसका पूरा डॉक्यूमेंट बना करके पूरा 2 पेज बनाना है। और आप ध्यान रखेंगे कि जो दोनों सेट बनाएंगे उसमें सबसे ऊपर डिमांड ड्राफ्ट को रखेंगे, दोनों में डिमांड ड्राफ्ट सबसे ऊपर रहेगा और आधार कार्ड सबसे नीचे रहेगा। और बाकी उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट के बाद फॉर्म के बाद फिर आपके मार्कशीट जितने रहेंगे वो मार्कशीट लगेंगे, और उसके बाद आपका आधार कार्ड लग जाएगा। एफिडेविट भी उसी बीच में रहेंगे तीनों। तो ये आपके पास ये पूरा आपका फॉर्म हो गया। उसके बाद आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ गेट के पास एक व्यक्ति बैठे रहते हैं, वो आपको 60 रुपये का एक लिफाफा देंगे जो वहाँ पर आवश्यक होता है, क्योंकि उसी लिफाफे में भर करके आपको वापस जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है और चीज़ें जो वापस आनी होती हैं वहाँ से, वो चीज़ें वहाँ से वापस आती हैं उसी लिफाफे में भर के। तो वो लिफाफा टिकट लगा हुआ वो आपको देंगे, उसमें केवल आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड भरना रहता है। और आपको एक सावधानी ये भी रखनी है, ध्यान रखना है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो फ़ोटो लगानी है वह फ़ोटो अधिवक्ता के ड्रेस में होनी चाहिए, यानी कि ब्लैक कोट, वाइट शर्ट और ब्लैक टाई, या फिर ब्लैक शेरवानी पूरा बंद गले वाला, या हम गोल गले वाला जो होता है पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा ब्लैक रहे, उससे हो सकता है। या फिर हाफ ब्लेजर हो, सफ़ेद शर्ट हो और ब्लैक टाई हो, ये भी हो सकता है जो फ़ोटो आप उसमें लगाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर 2 प्रकार की सुविधाएँ और हैं। एक तो ये होता है कि अगर आपको जिस दिन आप फॉर्म जमा कर रहे हैं उसी दिन आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा सुविधा शुल्क देना पड़ता है। उसकी भी आपको वहाँ रसीद मिलती है, लाइन लगा करके आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ लिखा रहेगा कैश काउंटर, वहाँ पर आप 5,000 रुपये जमा करेंगे, एक रसीद आपको प्राप्त होगी, वह रसीद उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर आप लगा देंगे तो वह वहाँ जाए, जैसे ही आप जहाँ पर फॉर्म जमा होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा होता है कि यहाँ जमा करें,
वहाँ पर आप जमा करेंगे तो आपको बताएंगे कि शाम तक आइए और अपना ले जाइए। और दूसरा होता है साधारण, जिसमें आप 5,000 रुपये शुल्क नहीं देते हैं। उसमें आप सीधे वहाँ उसी लाइन में लगिए जहाँ पर पंजीकरण जमा होता है, पंजीकरण फॉर्म वहाँ जमा करिए। आपको एक पावती रसीद मिलेगी जिसमें आपका फॉर्म नंबर होगा और आपका नाम पता होगा और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसमें वो लिखा रहेगा। वो अगर पर्ची के बिना आप अपना फॉर्म सबमिट मत करिए। वैसे वो देंगे जरूर, रिसिप्ट वहाँ देते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको नहीं मिलती है तो यह आपका अधिकार है कि आपने जो शैक्षणिक या जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उसके बदले आपको रिकॉर्ड के रूप में कुछ ना कुछ पावती पर्ची प्राप्त हो। तो बिना पर्ची लिए आप वहाँ से नहीं आएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। उसके बाद आपका फॉर्म वहाँ सबमिट हो जाता है, फिर आप वहाँ से घर आ जाइए। महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट वापस आने होते हैं उसके साथ उसी लिफाफे में, जो लिफाफा 60 रुपये वाला आपने जमा किया था, भर करके आते हैं और आपको प्राप्त होता है स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो यह घोषित करता है कि अब स्टेट बार काउंसिल के अंतर्गत जितनी भी कोर्टें संचालित हैं उसमें आप प्रैक्टिस करने के लिए अर्ह हो गए हैं। अब आप अथराइज हो गए हैं और अब आप अपने नाम के आगे अधिवक्ता लगा सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है एक लॉ स्टूडेंट से अधिवक्ता बनने की। आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। आगे इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे फिर से। लेकिन आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए। धन्यवाद।